प्राइवेट यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत से हैं, लमसम 200 के करीब में प्राइवेट हॉस्पिटल इस ज़िला में चल रहा है। यहाँ आम आदमी का, जनता का बहुत शोषण हो रहा है और शोषण करके लोगों को आप देखे होंगे, एक बार हॉस्पिटल में ही बच्चा का भी मृत्यु हो गया, महिला के भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह सीएस के चलते ये लोग छापामारी नहीं करते हैं और छापामारी नहीं करने के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सा चलता है जहां पर आम आदमी को शोषण हो रहा है और वो भारी से भारी तकलीफ़ में है। गोपालगंज में प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम पर किलखाना चल रहा है, जहां लेडीज़ लोग का सबसे ज़्यादा शोषण और मौत दी जा रही है। संरक्षण सिविल सर्जन है और कोई नहीं, क्योंकि सिविल सर्जन इस गोपालगंज के हेल्थ को पूरा बर्बाद किए हुए हैं। तभी सीएस और जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, इन लोगों को द्वारा, इन लोगों के मिली भगत से हमारे गोपालगंज में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनके पास निबंधन नहीं है या जो उसके कैटेगरिया को फॉलो नहीं करते हैं, सभी लोग अपना ब्रोकर रखे हुए हैं और उन ब्रोकरों के माध्यम से ही सीएस के द्वारा बीच का जो काम है वह किया जाता है। ब्रोकर सीएस को माइनस करता है और सीएस के द्वारा उन हॉस्पिटलों को जांच नहीं की जाती है और उन हॉस्पिटलों का धड़ल्ले से संचालन किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हमारे साथ जो लोग हैं ना, ये हैं गोपालगंज जिला से संबंध रखने वाले और ये कहीं ना कहीं से भुक्तभोगी हैं स्वास्थ्य सेवा की बदहाली के। मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य सेवा, और ये भी मैं बता दूं कि केवल और केवल सरकारी स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था नहीं, जिसमें सदर अस्पताल और पीएचसी और ये आते हैं, वो नहीं, प्राइवेट अस्पताल के भी जो समस्याएं हैं, जिस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है, जिस तरह से समस्या हो रही है, उसके ये भुक्तभोगी हैं। और आज हम इस वीडियो से जो आपको बताने जा रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सेवा इसको बेहतर बनाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी जो जवाबदेह हैं, जिस तरह से कि सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और इन सारी व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाए, इस पर काम हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको शेयर भी करिएगा। अभी हम गोपालगंज समाहरणालय परिसर में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार तिवारी जी। विनोद जी, अगर बात की जाए आपके गोपालगंज में स्वास्थ्य सेवाओं की, तो कैसा चल रहा है आप लोगों का अस्पताल यहाँ पर? अरे अस्पताल तो जो है ना, सीएस के चलते, समझे कि नहीं, सारे हॉस्पिटल के व्यवस्था गड़बड़ है। एक सिधौलिया प्रखंड है, वहाँ का हॉस्पिटल है सिधौलिया में, समझे कि नहीं, वहाँ ट्रामा सेंटर भी है और वहाँ ट्रामा सेंटर पर कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं, यदा कदा जाते हैं, कोई अगर जाता भी है तो यदा कदा गए बराबर बंदे रहता है, समझे कि नहीं। और आपको सिधौलिया में है एक, देखे, सोनी देवी नाम की एक महिला है जिसका हस्बैंड का नाम कुछ है, वो चंद्रमा राम की पतोह है और उसका आज तक सितंबर का डिलीवरी हुआ है, आज तक उसको पैसा नहीं मिला। हम लोग जाकर डॉक्टर से भी कई बार वहाँ बोले, लेकिन डेली न डेली टार भटोर करता है और कभी आशा नहीं गई और आशा के रिकमेंड से लोग देते नहीं हैं, सही जांच नहीं करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरी चीज़ है कि प्राइवेट यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत से हैं, लमसम 200 के करीब में प्राइवेट हॉस्पिटल इस ज़िला में चल रहा है। यहाँ आम आदमी का, जनता का बहुत शोषण हो रहा है और शोषण करके लोगों को आप देखे होंगे, एक बार हॉस्पिटल में ही बच्चा का भी मृत्यु हो गया, महिला के भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह सीएस के चलते ये लोग छापामारी नहीं करते हैं और छापामारी नहीं करने के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सा चलता है जहां पर आम आदमी को शोषण हो रहा है और वो भारी से भारी तकलीफ़ में है। जी, तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था भी उन्होंने बताई और साथ ही साथ यहाँ जो प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं ना, वो शोषण कर रहे हैं मरीजों का, उनके परिजनों का, और इस तरह से समस्याएं बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक पक्ष है जो इनके माध्यम से मैं आप तक लेकर आया हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दूसरा पक्ष जो विभागीय है या विभागीय पदाधिकारियों का है, वो भी हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जिन बातों को मैंने ग्राउंड से यहाँ पर रिपोर्ट के जो लेने का प्रयास किया है,
है उसमें ये सब सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। अब हम आपको रूबरू कराते हैं। देखिए यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट जो कि मुजफ्फरपुर से आए हैं और ये आपको पता होगा कि किस तरह से यहाँ पर आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ये इन सारी समस्याओं का निदान निकालने का प्रयास करते हैं। ये है रजी हसन और इन्होंने इस समस्या को लेकर क्या कुछ समझा है हम वो भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजी जी आपका। जी नमस्कार। जी यहाँ जो समस्या आपको देखने को मिली वो क्या क्या आपको लगी? मैंने यहाँ फर्स्ट अपील पर सुनवाई पे आए थे डीटीसी के यहाँ। मैंने सूचना सदर अस्पताल से मांगा था कि गोपालगंज में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकार का दिशा निर्देश क्या है खोलने के लिए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया तो नहीं। फर्स्ट अपील पर आए हैं और तो उसका सुनवाई हुआ है, आदेश हुआ है कि भाई ये सूचना देन है, क्योंकि वो बताते हैं कि ये धारा 11 के तहत देन नहीं है। लेकिन जब फायर एंड सेफ्टी वाले ने सभी सर्टिफिकेट दिया, प्रदूषण वाले ने सभी सर्टिफिकेट के साथ भी नाम भी दिया, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ा बता रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है कि गोपालगंज में प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम पर किलखाना चल रहा है, जहां लेडीज़ लोग का सबसे ज़्यादा शोषण और मौत दी जा रही है। संरक्षण सिविल सर्जन है और कोई नहीं, क्योंकि सिविल सर्जन इस गोपालगंज के हेल्थ को पूरा बर्बाद किए हुए हैं, तभी सूचना देना नहीं चाहते। जी देखिए, मैं कहना चाहूँगा ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के जो मुख्य जो बात बार बार सिविल सर्जन की आती है उनकी जवाबदेही बनती है और तमाम दर्शक भी ये जानते होंगे कि कितनी जवाबदेही बनती है। तो इन सारी व्यवस्थाओं पर जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब सूचनाएं नहीं दी जा रही है, अब कितने अस्पताल निबंधित हैं वो बातें नहीं बताई जा रही है, उसको जो निबंधन की प्रक्रिया जो है वो किस किस ने पूरी की है और किन किन कागजात के माध्यम से पूरी की है, क्या ये सारी जो प्रक्रिया है निबंधन को लेकर वो किस तरह से वो फर्जी व्यवस्था बनाई गई है, इन सब चीज़ों को लेकर भी अब ये जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। और जैसा कि रजी हसन ने बताया कि अभी तक कोई प्रॉपर सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि रजी हसन जिस तरह से काम करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो उसको आखिरी तक लेकर जाते हैं तो समय लगेगा, लेकिन तमाम दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि वो बातें निखर कर सामने आएगी। लेकिन एक बात और है, आप तमाम जो हमारे दर्शक खासकर इस गोपालगंज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग आगे बढ़िए और इस तरह की समस्याओं को निदान निकालने का प्रयास करिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? जी बिल्कुल, मैं राकेश कुमार तिवारी मेरा नाम हुआ और मैं जिला कांग्रेस कमेटी गोपालगंज का प्रवक्ता हूँ। गोपालगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, यहाँ के सीएस और जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, इन लोगों को द्वारा इन लोगों के मिली भगत से हमारे गोपालगंज में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनके पास निबंधन नहीं है या जो उसके कैटेगरिया को फॉलो नहीं करते हैं, सभी लोग अपना ब्रोकर रखे हुए हैं और उन ब्रोकरों के माध्यम से ही सीएस के द्वारा बीच का जो काम है वह किया जाता है। ब्रोकर सीएस को मैनेज करता है और सीएस के द्वारा उन हॉस्पिटलों को जांच नहीं की जाती है और उन हॉस्पिटलों का धड़ल्ले से संचालन किया जाता है। न तो उनके पास ढंग के डॉक्टर हैं, न उन डॉक्टरों के पास डिग्री है। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के आगे डिग्री बोर्ड लगा दिए गए हैं, नेम प्लेट लगा दिए गए हैं, डॉक्टर फलाने MBBS फलान, उनकी बड़ी डिजाइनेशन लिख दी गई है। बट जब आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो कहीं और हैं, उनका केवल नेम प्लेट लगाया गया है। जब आप चैम्बर में जाएंगे तो देखिएगा कि इलाज करने वाले तरह से आपको लग रहा है पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है यहाँ पर। बिल्कुल। अब इसको लेकर आप लोग क्या सामाजिक स्तर पर भी कुछ प्रयास करने वाले हैं? सामाजिक स्तर पे जैसे कि आपने बताया कि रजी हसन साहब उसका अभी सूचना के अधिकार के तहत डिमांड किए हुए हैं। जैसे उनको आंकड़ा मिल जाएगा या हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग तुरंत उसका मांग करेंगे कि जिला प्रशासन से भी हम लोग मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं, सीएस से मांग करते हैं कि आप अविलंब उसका जाँच करवाएँ और जितने फर्जी तरीके के हॉस्पिटलों का संचालन किए जाते हैं आप उसको सील करिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए, विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए, अन्यथा जिला कांग्रेस कमेटी भी उन लोगों के खिलाफ अपना एक्शन लेगी और आंदोलन करेगी। जी तो देखिए, यहाँ पर बातें जो हो रही है ना, मैं फिर से कहना चाहूँगा, इन बातों को लेकर आपको सजग होने की ज़रूरत है। चौपाल समाचार जो भी खबर लेकर आती है आपको पता है विश्वसनीय होती है और ग्राउंड्स की होती है। तो अभी हम फिर आपको बता दें, हम उसी समाहरणालय परिसर में हैं, गोपालगंज के समाहरणालय परिसर में, जहाँ पर कि अभी आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन भी आए हैं और इन्होंने प्रथम अपील ये जो प्राधिकार है उनसे अभी जानकारी लेकर उनसे वही जो बातें कर ये अभी बाहर निकले हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बातें वही हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करनी पड़ेगी और आप तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि संबंधित अधिकारी पदाधिकारी जग जाएं और इस समस्या का निदान निकालें।
आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अभी मालूम चला मुझे कि तुलसी हॉस्पिटल का कोई सर्टिफिकेट है नहीं, न फायर एंड सेफ्टी का। तो इनको जब सूचना मांगा तो इस पर कार्रवाई करते हुए मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट मिला नहीं है, सिर्फ घुमा रहे हैं। तो इनको जिला अधिकारी संज्ञान लेते हुए जो मैंने लिस्ट भेजा है मुख्यमंत्री से कन से मेल के द्वारा हस्ताक्षर की गई है, उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो मैं जिलाधिकारी के पास वहाँ से आकर यहाँ धरना प्रदर्शन भी करूँगा और लीगल नोटिस के बाद मेरा सुनवाई हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। जी चलिए, तो ये बात है ना, अब स्टार्ट हो गया है मामला और इस तरह से अब यहाँ पर रुकने को नहीं है कारवां, ये आगे बढ़ता रहेगा। आप इधर आ जाएं, आप कुछ अगर कहना चाहें तो। जी आपका नाम बताएं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार दुबे, जी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। जी मैं यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारे मानव के समाज को स्वस्थ रखने के लिए प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था बनाई गई है, उस विधि व्यवस्था में इतनी अपंगता है, इतनी लापरवाही है, जिससे इसको ठीक कैसे करेंगे? आप लोग तो सब सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, कैसे ठीक करेंगे इसको? अब इसके लिए हम चाहेंगे कि इस सिविल सर्जन का तत्काल यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनके मान का यहाँ का व्यवस्था नहीं है। हटाने से फिर नए वाले आएंगे, फिर वही करेंगे, तब क्या होगा? आएंगे तो फिर उनके ऊपर भी ऐसे संज्ञान लिया जाएगा जहाँ जांच पड़ताल में ये पीछे हट रहे हैं। और तमाम यहाँ 2 नंबर के जितने लोग हैं वो अपने बिना निबंध का अपने खोल करके अस्पताल और चला रहे हैं। इनको रोक नहीं रहे सिविल सर्जन। देखिए, रोक नहीं रहे हैं। बार बार मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से बातें सामने आई है, अब अधिकारी पदाधिकारी को जगना पड़ेगा। और चौपाल समाचार हर समय हम आपको अपडेट लेकर आते हैं, बेहतर समाजी खबरों का हम लेकर आते रहेंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से कहना चाहेंगे, स्वास्थ्य सेवा अगर बेहतर नहीं होगी तो हम आप यूं ही परेशान होते रहेंगे। और आपको यही कहना मैं चाहूँगा कि बेहतर बनाने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।